अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 323 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत् करोसि यद् सनासि यज्जुहोसि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, यह दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भक्तों, भक्ति की विधि को और सरल बना रहे भगवान। यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ भी करते हो, दान देते हो, खाते हो, पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो कुछ करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। और वह कार्य जो मुझे अर्पित करते हुए किया जाता है वह भक्ति बन जाता है। कितना सरल है ना। जीवन में दान दे रहे हो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भावनामृत में दान दीजिए, जिससे कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। भगवद गीता जैसी पुस्तकों का वितरण कीजिए, भागवतम कथाओं का आयोजन कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भगवत भक्ति से संबंधित सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। जो कुछ खाते हो अर्थात खाते हैं तब भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन अर्थात प्रसाद ही स्वीकार कीजिए, वह भी भक्ति बन जाएगा। क्या कहा गया है? जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हो। यहाँ तपस्या करते हैं, माला जप करते हैं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करो, तब वह कार्य भक्ति बन जाएगा। भक्तों, यह भगवद गीता का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप जीवन में धारण करते हैं तो भगवत धाम जाना निश्चित है, क्योंकि ये विधि ये न के न प्रकार न प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन कर सकता है। मैंने तुमको निरपेक्ष भक्त की भक्ति के संबंध में इन श्लोकों से समझाया, यथा सततम कीर्तयन्तो माम आदि, परंतु एक परिनिष्ठ भक्त होने के कारण यद्यपि तुम भक्ति की कीर्तन आदि की क्रियाओं को करो, परंतु साथ ही अपनी सारी क्रियाओं को मुझको अर्पित करने के द्वारा भी भक्ति करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। भक्तों, यहाँ पर जो भगवान विधि कह रहे हैं कि आप प्रत्येक कार्य मुझे अर्पित करते हुए करो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, यहाँ पर संन्यास आश्रम में रहते हुए कर दो। इससे हमें शिक्षित होना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपको जो नियम बताए गए हैं, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, उन सारे के सारे विधियों का तो पालन करना ही है। साथ ही साथ हमें समाज के लिए उचित दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी भक्ति को सुचारू रूप से चला सकें और सामान्य जनता के सामने दृष्टांत प्रस्तुत कर सकें, ताकि लोग हमको देखकर भक्त बने। अब देखिएगा, मंदिर में जाएंगे ना, साधारणतः ब्रह्मचारी या सन्यासियों को देखकर हमें कोई ऐसा भाव नहीं आता कि हम भी उनकी तरह करें, परंतु अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति वहाँ पर सेवा कर रहा है तब हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे जैसा व्यक्ति है और इतना प्रचार कर रहा है, हमारे जैसा व्यक्ति और इतना सेवा कर रहा है। बाकी होना तो हम हमेशा यही उहेलना देते रहते हैं कि ये तो सन्यासी, इनको क्या लेना देना, इनको घर बार की कुछ पड़ी नहीं है, हमें तो परिवार को संभालना है, दुकान पे जाना है, ये काम करना है, समाज में जाना है, हमको भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं है। परंतु जब भक्त इस कार्य को समाज में रहते हुए अच्छे से करता है, परिवार को भी अच्छे से चलाता है, व्यापार को भी अच्छे से चलाता है और साथ ही साथ भक्ति को भी सुचारू रूप से चलाता है, तब भगवान कहते हैं कि वह दूसरों को प्रेरणा प्रदान करता है। एक भक्त प्रातःकाल और शाम को भगवान की भक्ति कर रहा, दिन में जो भी कार्य करता है समाज के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करता है और उस कार्यों को करते हुए भगवान को अर्पित करता है, वह कार्य भक्ति बन जाता है और समाज में लोग देखकर अपने जीवन में उसको निश्चित रूप से उतारेंगे। मफतलाल प्रभु इस्कॉन मंदिर चौपाटी के बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त हैं। वो अपने दृष्टांत द्वारा, उनको देख के बहुत बार प्रेरणा मिलती है। इतने महान व्यक्ति होते हुए, इतने महान भक्त होते हुए, इतने बड़े व्यापारी होते हुए, बिजनेसमैन होते हुए भी चप्पल की सेवा करते भक्तों। एक बार जन्माष्टमी का समय था, सब लोग लाइन में लगे हुए थे, तब वो भी आए और बाहर दर्शन के लिए लाइन में लग गए। उनको देखकर अनेक लोगों के हृदय का घमंड था वो उतर गया।
जुम्मा जुम्मा 7 दिन से मंदिर आने लगे थे, कुछ पहचान हो गई तो डायरेक्ट दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हमारी तो पहचान है, परंतु वो इतने बड़े ट्रस्टी होकर भी लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। लोगों ने उस दृष्टांत को देखा, तब उन्होंने समझा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा अहंकार जाता रहा। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसे कार्य करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देखे कि परिवार में रहते हुए भी भक्ति कार्यों को अच्छे से संपन्न किया जा सकता है। और उसकी विधि क्या है? जो कुछ करते हो भगवान को अर्पित करते हुए करो। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो हम परिवार में रहते हुए क्यों न कर सकें। भगवान ने भगवत गीता सुनाने के लिए अर्जुन को ही क्यों सुना? और अर्जुन को तो सुना, और कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ही क्यों सुना? कहीं हस्तिनापुर में बैठकर एक एसी रूम में बैठकर वहाँ पे सुना सकते थे? नहीं, भगवान हमें शिक्षा देना चाहते थे कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में खड़ा, सामने करोड़ों की मात्रा में सेना खड़ी है, किसी भी समय युद्ध घोषित किया जा सकता है, किसी भी समय हथियार चलने चालू हो सकते हैं, उस कोलाहलपूर्ण स्थिति में भी अर्जुन का स्थिति है वो सामने युद्ध को देख के भ्रमित है। उस अवस्था में जब भगवद गीता सुनाई गई, तब हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम व्यापार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए क्या भगवद गीता का पालन नहीं कर सकते? जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पालन कर सकता है, तो आप और हम व्यापार में रहते हुए क्यों नहीं? हमारे लिए जो व्यापार है वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से तो बढ़कर नहीं है। तो भगवान ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक इन समय और स्थान का चयन किया। तुम अपने अस्तित्व के रक्षक के लिए जो भी भौतिक कर्म करते हो, अपने शरीर को धारण करने के लिए जो भी भोजन खाते हो, जो भी वैदिक यज्ञ करते हो, सोना, भोजन या अन्य वस्तुएं जो तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान देते हो, व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो जिससे अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं, उन सब को इस प्रकार से करो कि मुझे समर्पित हो जाएं। भक्तों, भगवान कह रहे हैं कि तुम जो अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए जो भी भौतिक कर्म करते हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करने होते हैं, और उस कर्म को करने के लिए अनेक परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि उन कार्यों को मुझे अर्पित करते हुए करो। अपने शरीर को धारण करने के लिए जो भी भोजन खाते हो, जो भी अपने शरीर को धारण करने के लिए, अर्थात शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भोजन करते हो, भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करो। जो वैदिक यज्ञ करते हो, जो वैदिक यज्ञ करते हैं, वो भी भगवान को अर्पण करते हुए करें। सोना, भोजन या अन्य वस्तुएं जो तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान में देते हो, सोना अर्थात नींद में सोना नहीं, सोना चमकने वाला सोना। दूसरों को आजकल तो कोई दान में सोना थोड़ी देता है, परंतु ये अर्जुन के समय की बात है। तब राजा महाराजा भर भर कर सोना ब्राह्मणों को दान में देते थे। तो बोलते सोना या कोई भी वस्तु दूसरों को जब दान में देते हो, तो वो मुझे अर्पित करते हुए दान दो, वह दान भी भक्ति बन जाएगा। व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो जिससे अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं, व्रत, उपवास, एकादशी व्रत आने वाला, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उस व्रत का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं, उस व्रत का उद्देश्य होना चाहिए माधव गोविंद की सेवा करना, भगवान से प्रेम प्राप्त करना। एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान श्री गोविंद प्रसन्न होते हैं और महादेव के प्रति प्रेम विकसित होता है। तपस्या, अनेक प्रकार की तपस्या करना, साधना करना, ये सारे कार्य हम करते हैं जिससे अनजाने में किए गए पाप कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। वो सारे के सारे कार्य भगवान कहते हैं कि मुझे समर्पित करते हुए करो, तो वो सब प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। सामान्य जनता को इस प्रकार की शिक्षा देने के द्वारा तुम प्रचुर मात्रा में मेरी कृपा को प्राप्त करोगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए, जब तुम परिवार में रहते हुए, क्षत्रिय होते हुए भी जब इस विधि का पालन करोगे ना, एक बाण चलाते हो तब मुझे समर्पित करते हुए करोगे ना, तब सामान्य जनता इस दृष्टांत को देखकर, इस दृश्य को देखकर निश्चित रूप से भक्ति सीखेगी और उससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतनी हत्याएं हुई, अर्जुन ने इतने सारे योद्धाओं का वध किया, परंतु प्रत्येक वध का उसे भक्ति के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कर रहा था, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था।
अन्यथा एक छोटी सी चींटी को भी आप मार दोगे ना, उसके कर्म का बंधन लगेगा आपको। अपने स्वामी को लोक शिक्षा के लिए स्वयं आचरण करने के प्रयास से बचाने के लिए ऐसा परिनिष्ठ भक्त स्वयं इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है ताकि लोक शिक्षा संपादित हो सके। जो भगवान का भक्त होता है वह अपने स्वामी को अर्थात श्री कृष्ण को यहाँ पर अवतरित होकर लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए, सिखाने के लिए अवतरित होने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहता। प्रभु श्री रामचंद्र को यहाँ पर अवतरित होना पड़ा, क्यों? भगवान अवतरित होकर अपने दृष्टांत द्वारा बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार जीवन निर्वाह किया जाए, किस प्रकार अपने परिवार में प्रेम के साथ रहा जाए, किस प्रकार समाज में प्रजा के साथ प्रेम के साथ आदान प्रदान किया जाए, किस प्रकार एक राजा को राज्य चलाना चाहिए, किस प्रकार अपने पिता के साथ आदान प्रदान किया जाए। ये सारे के सारे दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए, सिखाने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित हुए। परंतु भगवान के भक्त हैं, वो इतने भगवान के प्रति प्रेम वत्सल होते हैं कि वो अपने आचरण द्वारा ही ये सारे कार्य कर लेते हैं ताकि भगवान को अवतरित ना होना पड़े। एक सेवक अर्थात भगवान का सेवक स्वामी को यहाँ पे आने के लिए विवश नहीं करना चाहता, तो वो स्वयं अपने आचरण द्वारा प्रत्येक कार्य करता है, जैसा श्रीला प्रभुपाद ने किए। श्रीला प्रभुपाद ने अपने आचरण द्वारा इतने नियम बना दिए, इतने सिद्धांत सिखा दिए कि आज प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी उनके जो शिष्य हैं या उनके शिष्य के शिष्य हैं, वो सारे के सारे प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं होता, ऐसा करने से वो भगवान को प्रसन्न करता है। इसमें उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं रहता, अर्थात कोई निजी लाभ नहीं रहता। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उस कार्य से भगवान प्रसन्न हो सके। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। इस प्रकार भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले, अर्थात जीवन को ऐसे सुचारू रूप से चलाए कि किसी भी क्षण भगवान को भूले नहीं, अर्थात जीवन में ऐसे कार्यों को करे जिससे प्रति क्षण भी श्री कृष्ण का स्मरण हो, जैसे गौ सेवा, वैष्णव सेवा, धाम सेवा आदि। अर्थात प्रति क्षण ऐसे कार्य करें जिससे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। जैसे गौ सेवा, गौ माता की सेवा करेंगे, स्वाभाविक कि श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। गोविंद के रूप में भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए और गौ माता की सेवा करी, इसलिए नहीं कि वो उनके प्रति अपना कुछ कर्तव्य पालन करना चाह रहे, इसलिए कि वो गौ माता से प्रेम करते हैं। अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू लोग या सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, वो गाय को अपना माता क्यों मानते हैं? बाकी अन्य जीव है वो दूध तो वो भी देते हैं, भैंस है, बकरी है, वगैरह वगैरह। तब आचार्यगण समझाते हैं कि श्री कृष्ण को गौमाता अत्यंत प्रिय थी। श्री कृष्ण को गौमाता अत्यंत प्रिय थी और हमको श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय है। अतः कृष्ण गौमाता से प्रेम करते हैं तो हम भी गौमाता से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण ने गाय को अपनी माता स्वीकार किया, हम भी गाय को अपनी माता स्वीकार करते हैं। जब हम गौमाता की सेवा करते हैं तो गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। गाय की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है भक्तों। दानानाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्यते। दान में सर्वश्रेष्ठ दान है गायों का दान। गौ माता से बढ़कर कोई दान नहीं है। और अगर गोविंद की सेवा करना चाहते हैं, गोविंद की भक्ति करना चाहते हैं तो गायों को प्रसन्न करना होगा, गौ सेवा करनी होगी। जब हम गौ सेवा करके हमारी सुकृति जागृत होगी तभी हम गोविंद की भक्ति कर पाएंगे, गोविंद की शरण में जा पाएंगे। अन्यथा आप कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है भक्तों। जब हम गायों की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, तभी भगवान हमारी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। अतः वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा के बजाय अगर आप भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम। समस्त आराधनाओं में भगवान श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और तदिया नाम, और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की आराधना, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करना। ये स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं। धाम सेवा अर्थात भगवान जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी हैं उस धाम की सेवा करना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे भगवान के अष्ट विग्रहों के दर्शन करना, भगवान के लीलाओं के विषय में स्मरण करना, इन सब के द्वारा हम भगवान श्री हरि का प्रति स्मरण कर सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाहन के लिए कर्म करना पड़ता है और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाहन के लिए भक्तों कोई न कोई कर्म करना पड़ता है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं कि तुम अब मेरे लिए कर्म करो। अर्जुन को अपना अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध तो करना ही होता है। प्रत्येक क्षत्रिय युद्ध करता है अपने विजय के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए, लोगों के सामने अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए। भगवान अर्जुन से कहा कि तुम मेरे लिए युद्ध करो और वह युद्ध कर्म बंधन न बनकर भक्ति बन गया। हमें भी अपने जीवन में जीवन निर्वाहन के लिए कार्य तो करना ही होता है, अतः हमें चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए कर्म करें, कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करें। श्री कृष्ण के लिए किया गया प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है, बाकी बंधन का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया प्रत्येक कार्य है वो भक्ति बन जाता है, बाकी सब बंधन के कारण बनते हैं। राजा और एक साधु की बहुत ही सुंदर कहानी आती है भक्तों, जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, एक वन के रास्ते जा रहे थे। एक साधु है वो एक खाली स्थान पर बैठा था, रेत को हाथ में लेकर ऐसे खेल रहा था, जैसे रेत हाथ से गुजर रही है, गिर रही है, वापस हाथ में उठा रहा, वापस गिर रही है। उस राजा ने उस साधु को देखा, साधु लगते तो बुद्धिमान है, तपस्वी लग रहे हैं, फिर ऐसी कार्य क्यों कर रहे हैं? लगता है उनको आश्रय की आवश्यकता है, उनको कुछ खाने पीने में नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं है। तो राजा इस इच्छा से उनके निकट गए और राजा ने साधु से कहा कि साधु, आप अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे घर ठहरिए, मैं आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था कर दूंगा, आप मेरे राज्य में, मेरे महल में रहिएगा। राजा को देखकर साधु कुछ देर शांत रहे। फिर राजा के सामने साधु ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्त मान लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा ने कहा बताइए क्या शर्त है। तब साधु ने राजा के सामने पहली शर्त रखी कि मैं तो सोता रहूँगा परंतु तुम नहीं सोओगे। क्या कहा? मैं सोता रहूँगा परंतु तुम नहीं सोओगे। राजा आश्चर्यचकित रहा, ऐसा कैसा शर्त है? फिर भी कहा और? तब साधु कहते हैं मैं खाऊंगा लेकिन तुम नहीं खाओगे। क्या कहा? मैं तो खाऊंगा, भरपूर खाऊंगा, परंतु तुम नहीं खाओगे। राजा ने कहा आगे? तीसरी शर्त साधु ने बताया मैं पहनूंगा परंतु तुम नहीं पहनोगे। क्या कहा? मैं तो पहनूंगा परंतु तुम नहीं पहनोगे। और चौथी और अंतिम शर्त, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर नहीं जाओगे। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं एक क्षण के भी तुम्हारे से दूर नहीं जाऊंगा तो फिर राज्य का संचालन कैसे करूंगा? तब साधु ने हंसते हुए राजा से कहा कि तुम मेरी इन शर्तों को नहीं मानते तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? राजा ने जिज्ञासावश पूछा कि तुमने ऐसी शर्तें रखी क्यों? ऐसा कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा आदान प्रदान यहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे भी तो तुम ऐसे अकेले ही बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसे आदान प्रदान करने वाला कौन है? तब साधु ने कहा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है, मैं तो सोता रहता हूँ परंतु वो हमेशा जगते रहते हैं, इस ब्रह्मांड में हमेशा जगते रहते हैं। मैं तो भरपूर खाता हूँ परंतु वो कभी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि भोग भी अर्पण करते हैं वो दृष्टिपात से स्वीकार करते हैं। मैं तो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनता हूँ परंतु वो कभी इसकी मांग नहीं करते, वो हमेशा अपने अंदर मांगते रहते हैं। और लास्ट और अंतिम बात, वो हमेशा प्रति क्षण मेरे साथ, मेरे हृदय में मेरे साथ निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी मेरे से दूर नहीं जाते हैं। जब मेरे साथ ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी गजेंद्र नंदन गोविंद है तो फिर मैं उनका आश्रय छोड़कर तुम जैसे कुछ साधारण राजा के शरण में क्यों जाऊं जो मेरे साथ ऐसा आदान प्रदान करने के लिए तैयार भी नहीं है। राजा को बड़ी गिलानी हुई। आज तक तो मुझे लगता था मैं भरण पोषण कर रहा हूँ राज्य का, परंतु भगवान है वो महान है। ऐसे ऐसे कार्य भगवान करते हैं जो एक साधारण जीव नहीं करता। फिर भी हमारी अज्ञानता को दर्शाता हुआ ये दृष्टांत कि हम उस श्री कृष्ण की शरण में जाने के बजाय यहाँ वहाँ से आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तथाकथित लोगों की शरण में जा रहे हैं, परंतु उस श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं जिनके अंदर इतनी महान महान अनेक प्रकार की क्वालिटीज हैं। इस जगत का प्रत्येक आश्रय आपको अनाथ कर सकता है, पर जिसने श्री कृष्ण का आश्रय लिया है वह कभी अनाथ नहीं होगा।
इस जगत का प्रत्येक आश्रय जिसके भी शरण में जाओ वो आपको अनाथ बना सकता है, परंतु श्री कृष्ण का जिसने आश्रय लिया है वह कभी अनाथ नहीं हो सकता। मीराबाई का दृष्टांत भक्तों, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने स्वामी रूप में, अपने पति रूप में उनको स्वीकार किया और वो कभी भी अनाथ नहीं हुई भक्तों। घर से निकाल दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी रूप में स्वीकार करने के कारण मीराबाई कभी अनाथ नहीं हुई। जब जब उनको आवश्यकता पड़ी भगवान ने उनकी आवश्यकता पूर्ण करी। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ खाना होता है, अतः उसे चाहिए कि वो भगवान को अर्पित भोजन को ही स्वीकार करे। गीता 3.13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठ संतो मुच्यन्ते सर्वक्लम्बचे भुंजन्ते ते त्वं पापाय पश्चात्मकारणात्। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन को ही स्वीकार करते हैं। अन्य लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए जो कुछ भी खाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान के भक्त हैं वो पाप से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित भोजन को ही खाते हैं, जो कि यज्ञ का उच्छिष्ट माना गया है। परंतु जो बाकी लोग मात्र इंद्रिय भोग के लिए, जैसे ही रोटी बना उसको तुरंत खाने की लालसा रहती है, और भगवान के भक्त हैं वो पहले भगवान को अर्पण करके फिर खाने के विषय में, प्रसाद स्वीकार करने के विषय में विचार करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जब भी भोजन बने, आपके घर पे विग्रह है नहीं है कोई बात नहीं, एक फ्रेम रख के उसके सामने भगवान को अर्पण करो। इतना भी नहीं कर सकते, प्लेट में जब भोजन सामने आता है तब कम से कम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। अगर भोजन मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इतना कहिए, श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपने जो प्रसाद मेरे सामने रखा है, मैं आपका बहुत कृपालु हूँ, आप बड़े दयालु हैं कि हम पर कृपा करके मुझे ये भोजन प्रदान किया है, और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कृपा इस भोजन में इतनी शक्ति डाले, सामर्थ्य डाले कि जब मैं इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करूं तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, आपकी शरणागति स्वीकार कर सकूं। जब इस भाव से हम भोजन स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और हम उस पाप को खाने से बच जाएंगे, क्योंकि वो प्रसाद बन जाएगा। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु है वो भगवान की है, और भगवान को बिना पूछे जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो हम चोर माने जाते हैं, और चोरी की हुई वस्तु को खाने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। चोरी की हुई वस्तु को खाकर और पापी जीवन निर्वाह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। भगवान को अर्पित करने पर विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है भक्तों। भगवान को अर्पित करने पर विष है वो भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है, हिरण्यकशिपु ने भोजन में विष मिलाकर प्रहलाद महाराज को खिलाया ताकि उनकी मृत्यु हो जाए, परंतु प्रहलाद महाराज ने उसको भोजन मंत्र द्वारा भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार किया। उस अंदर से विष है वो भी अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया, और विष भी कोई साधारण नहीं था, हलाल विष मिलाया था। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह विधि व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई निरंतर हरिनाम का जप करता है तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी योगी माना जाएगा। कुछ न कुछ दान देते हैं आजकल हम, तो भगवान कहते हैं कि ये दान कृष्ण भावनामृत के लिए दीजिए, अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दीजिए, जिससे वो आपको भक्ति बन जाए। आजकल तथाकथित लोग ध्यान की बहुत प्रचलन चल रहा है, ध्यान करना, परंतु कलयुग के लिए ध्यान की विधि उचित नहीं है। कलयुग के लिए विधि है हरिनाम संकीर्तन। अगर आप उचित इस मार्गदर्शन में हरिनाम संकीर्तन का संकलन करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो महान से महान यज्ञ से भी बढ़कर बहुत बड़ा योगी के रूप में आपको माना जाएगा। अतः कलयुग के लिए जो विधि बताई गई है यज्ञ की या तपस्या की, वो है हरिनाम संकीर्तन। अब प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रेम पूर्वक नियमित रूप से प्रतिदिन हम भगवान के नाम का जप करेंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, और एक दिन आएगा हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 में हमने समझा कि हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ दान देते हैं, प्रत्येक कार्य करते समय हमें स्मरण रहना चाहिए कि भगवान के अर्पित करते हुए करें, जिससे वह प्रत्येक कार्य हमें कर्म का बंधन न बनने के बजाय हमारा कार्य भक्ति बन जाए।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।